सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं पास्टर विनोद भाटिया एक बार फिर परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके बीच में हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज का वचन है मेरे प्रियो उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और 1 और 2 पद में। आप इस कहानी को अवश्य जानते होंगे। और मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ आज जब इस कहानी का कुछ भाग मैं भी आपके बीच में बताता हूँ, परमेश्वर की ओर से खुलासा करता हूँ, तो आप इस पदों के द्वारा आशीषित होंगे और परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने पिता के घर से बुलाया अपनी गवाही देने के लिए, और प्रभु का वचन में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। अब यहोवा ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रियो सबके लिए आसान बात नहीं है। जब परमेश्वर आवाज देता है अपनी सेवा को पूरा करवाने के लिए मेरे प्रियो, तो मेरे प्रभु घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो अब्राहम को ये आवाज तब दी गई जब उसके पास कोई संतान न थी, न कोई उसका वंश वारिस था। प्रभु ने उसको आवाज दी कि वो उसको आशीषित करे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो तुरंत अब्राहम ने अपने पिता के घर को और अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया और परमेश्वर के कायदे के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम जब 2 पद पढ़ते और लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। अब तक मेरे प्रियो जब परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है, उसके पास अपनी खुद की कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे वादा करता है। तब करता है जब वो उसका जीवन सुनसान है, वीरान है, श्रापित है। हम इतना भी बोल सकते हैं मेरे प्रियो, जब तक उसके जीवन में बच्चों की आशीष न थी, वो बंजर भूमि के समान था, लेकिन परमेश्वर ने उसका आवाज देकर अपनी उपस्थिति में बुलाया और उसको आशीष दी। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उसको आशीष का मूल होने के लिए जिस प्रकार चुना था, उस भविष्यवाणी को, उन बातों को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया और अब्राहम आशीषित हुआ। अंत में परमेश्वर ने उसको अपनी खुद की संतान दी और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। उसकी धन संपत्ति हर चीज में परमेश्वर उसको आशीष दी। ये तब हो पाया जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला, परमेश्वर के कायदे को अपने जीवन में प्राथमिकता देता था। मेरे प्रियो, आपसे भी परमेश्वर बातचीत करता है अपने जीवित कलाम से। परमेश्वर आपसे भी इस बात के लिए वायदे में है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको बच्चों की आशीष देगा। परमेश्वर आपको धन की आशीष देगा। परमेश्वर आपको घर की आशीष देगा। परमेश्वर आपको जॉब की आशीष देगा। मेरे प्रियो, जिन बातों में आपके जीवन में घटी है, परमेश्वर अपने कायदे से उन सारी बातों को प्रभु आशीष के तौर पर आपके जीवन में दे देगा। आप विश्वास के साथ मेरे प्रियो इन पदों पर हाथ रख करके अपने लिए दुआ मांगे। जीवित परमेश्वर से, वो जीवित राजा, वो आपकी मनसा को जानता है, आपके विचारों को जानता है। जिस प्रकार से अब्राहम ने समर्पण दिखाया, उसी प्रकार आप भी दिखाएं तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आप इस वचन के अनुसार आशीषित जरूर हुए हैं और प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की।